योफेनम। चलो डुबकी लगाते हैं प्राचीन मिस्र में, एक ऐसी जगह जो रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। यहाँ की हर रेत का कण एक कहानी कहता है और हर पत्थर एक इतिहास का हिस्सा है। एक ऐसी सभ्यता जो मृत्यु के बाद के जीवन के साथ ऑब्सेस्ड थी। उनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनके मकबरों और स्मारकों में छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक और आयाम में एक संक्रमण था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाएं विकसित की। प्राचीन मिस्रवासी इस यात्रा के लिए शरीर को सुरक्षित रखने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि शरीर को संरक्षित करना आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक था। इसलिए उन्होंने ममीकरण की जटिल प्रक्रिया विकसित की, जिसमें शरीर को विशेष तकनीकों से संरक्षित किया जाता था। उनका मानना था कि आत्मा या का को आफ्टर लाइफ में मौजूद रहने के लिए एक भौतिक रूप की आवश्यकता होती है। इस विश्वास ने उन्हें अपने मृतकों के शरीर को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि आत्मा को एक स्थायी निवास मिल सके। इसी विश्वास ने ममीफिकेशन की जटिल और आकर्षक प्रक्रिया को जन्म दिया। ममीकरण केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान भी था, जिसमें कई चरण और अनुष्ठान शामिल थे। यह प्रक्रिया मिस्रवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उनके मृतकों को एक नई जिंदगी देने का माध्यम थी। प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने धार्मिक ग्रंथों और चित्रों में आफ्टर लाइफ की जटिलताओं को दर्शाया है। उनके हायरोग्लिफ्स और मकबरों की चित्रकारी हमें उनके विश्वासों और अनुष्ठानों की गहरी समझ प्रदान करती है। यह सब हमें एक झलक देता है कि वे मृत्यु के बाद की जिंदगी को कैसे देखते थे। उनके देवताओं और मिथकों में भी आफ्टर लाइफ का महत्वपूर्ण स्थान था। मिस्रवासियों का मानना था कि उनके देवता उनकी आत्माओं की रक्षा करेंगे और उन्हें एक नई जिंदगी में मार्गदर्शन करेंगे। उनके धार्मिक प्रतीकों और मिथकों में यह विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्राचीन मिस्रवासियों के अंतिम संस्कार के अनुष्ठान और प्रथाएं भी उनके आफ्टर लाइफ के विश्वासों को दर्शाती हैं। उनके लिए मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, और इस नई शुरुआत के लिए उन्होंने अपने मृतकों को विशेष सम्मान और श्रद्धा के साथ विदा किया। तो चलिए इस रहस्यमय और आकर्षक दुनिया में और गहराई से डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने मृत्यु के बाद की जिंदगी को कैसे देखा और समझा। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें उनके अद्वितीय और समृद्ध इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी। जरा सोचो, प्राचीन मिस्र में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर लाइफ की यात्रा तुरंत शुरू हो जाती है। शरीर को एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे इबू कहा जाता है। यहां कुशल एम्बाल्मर्स अपना जादू चलाते हैं। पहला कदम, पवित्र नील नदी के पानी से शरीर को धोना। उनका मानना है कि यह शरीर को उसकी अगली यात्रा के लिए शुद्ध करता है। इसके बाद आंतरिक अंगों को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे जल्दी सड़ जाते हैं और प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया को खतरे में डाल सकते हैं। मिस्रवासियों का मानना था कि हृदय बुद्धि और भावना का केंद्र था। इसे शरीर के अंदर ही छोड़ दिया जाता था। अन्य अंगों जैसे फेफड़े, यकृत, पेट और आंतों को अलग से संरक्षित किया जाता था। अब आता है अहम हिस्सा, शरीर को सुखाना। नेट्रॉन, एक प्राकृतिक नमक का मिश्रण, यहां मुख्य घटक है। शरीर के अंदर और बाहर सारी नमी सोखने के लिए इसे भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 40 दिन लगते हैं। उसके बाद शरीर को फिर से धोया जाता है और वॉला, अब यह पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड है और अगले चरण के लिए तैयार है। सेक्शन 5, आत्मा को लपेटना, पट्टियों का अनुष्ठान। प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद की यात्रा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते थे। इनमें से एक
महत्वपूर्ण अनुष्ठान था शरीर को पट्टियों में लपेटना। चीजों को लपेटने का समय सचमुच यह सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक गहन और पवित्र अनुष्ठान था। हर पट्टी को ध्यानपूर्वक और सावधानी से लपेटा जाता था ताकि मृतक की आत्मा को सुरक्षित रखा जा सके। सूखे शरीर को अब लिनेन बैंडेजेस की परतों में लपेटा जाता है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती थी, क्योंकि हर परत को सही तरीके से लपेटना आवश्यक था। यह सिर्फ शरीर को संरक्षित करने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा को भी सुरक्षित रखने के लिए था। यह प्रक्रिया अपने आप में एक अनुष्ठान है, अक्सर प्रार्थना और मंत्रों के साथ। पुजारी विशेष मंत्रों का उच्चारण करते थे ताकि मृतक की आत्मा को शांति और सुरक्षा मिल सके। यह एक गहन और पवित्र प्रक्रिया थी जिसमें हर कदम का विशेष महत्व था। क्या आप इस्तेमाल किए गए लिनेन की मात्रा की कल्पना कर सकते हैं? सैकड़ों गज। हर पट्टी को विशेष रूप से तैयार किया जाता था ताकि वह शरीर को सही तरीके से लपेट सके। यह एक कला थी जिसे पीढ़ियों से सिखाया और सीखा जाता था। ताबीज, छोटे ताबीज जिन्हें मृतक की रक्षा करने के लिए माना जाता है, को भी पट्टियों के बीच रखा जाता है। ये ताबीज विशेष रूप से तैयार किए जाते थे और हर एक का अपना महत्व होता था। वे मृतक की आत्मा को बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए माने जाते थे। यह प्रक्रिया न केवल शरीर को संरक्षित करने के लिए थी, बल्कि आत्मा को भी सुरक्षित रखने के लिए थी। सेक्शन 6, ताबीज और आकर्षण, आफ्टर लाइफ की यात्रा की सुरक्षा। ये ताबीज सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे दोस्तों, उन्हें आफ्टर लाइफ में सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक माना जाता था। प्रत्येक ताबीज का एक विशिष्ट अर्थ और शक्ति होती थी। उदाहरण के लिए स्कैरब बीटल पुनर्जन्म और नवीनीकरण का प्रतीक था। उनका मानना था कि इससे मृतक को अंडरवर्ल्ड में नेविगेट करने में मदद मिलती है। सेक्शन 7, पिरामिडों का महत्व, राजाओं के लिए अनंत घर। अब पिरामिडों के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वे प्रभावशाली संरचनाएं हैं, लेकिन उन्हें क्यों बनाया गया था? पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, उन्हें आफ्टर लाइफ के द्वार के रूप में देखा जाता था। ये विशाल संरचनाएं मिस्र के राजाओं, फिरौन के लिए बनाई गई थीं। सेक्शन 8, पिरामिड, मकबरे से बढ़कर। पिरामिडों के अंदर आपको छिपे हुए कक्ष और मार्ग मिलेंगे, जो सभी फिरौन की आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये कक्ष खजाने, भोजन और आफ्टर लाइफ के लिए अन्य आवश्यकताओं से भरे हुए थे। मिस्र वासियों का मानना था कि फिरौन की आत्मा देवताओं में शामिल होकर तारों पर चढ़ जाएगी। सेक्शन 9, रहस्यों का खुलासा, ममिफिकेशन की विरासत। ममिफिकेशन की प्रक्रिया आज अजीब या डरावनी भी लग सकती है, लेकिन यह प्राचीन मिस्र की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह आफ्टर लाइफ में उनके गहरे विश्वास और इस यात्रा के लिए भौतिक शरीर को संरक्षित रखने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। यह शरीर रचना और संरक्षण तकनीकों की उनकी उन्नत समझ को भी उजागर करता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, एक कालातीत विरासत। प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने हमें कई अद्भुत चीजें दी हैं, जिनमें से एक है ममीकरण की कला। तो यह रहा दोस्तों, ममिफिकेशन, एक ऐसी प्रक्रिया जो सदियों से लोगों को मोहित करती आई है। अनुष्ठान और विज्ञान का एक जटिल मिश्रण। यह प्रक्रिया केवल शरीर को संरक्षित करने के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मा को भी सुरक्षित रखने के लिए थी। यह भविष्य के लिए अतीत को संरक्षित करने की शक्ति में प्राचीन मिस्रवासियों के विश्वास का प्रमाण है। उनके लिए मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगली बार जब आप किसी संग्रहालय में मम्मी देखें, तो सोचें कि यह शरीर हजारों साल पहले एक जीवित व्यक्ति का था। तो याद रखें, यह सिर्फ एक अवशेष नहीं है, यह एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें प्राचीन मिस्र की संस्कृति, उनके विश्वासों और उनके जीवन के बारे में बताती है।
यह एक ऐसी सभ्यता की झलक है जो मृत्यु के बाद के जीवन से ग्रस्त थी। उनके लिए मृत्यु के बाद का जीवन उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि उनका वर्तमान जीवन। इसलिए उन्होंने अपने मृतकों को इतनी श्रद्धा और सम्मान के साथ दफनाया।